हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं। This is Tehreem Yasser. Today is Thursday and it's 10 a.m. in Saskatoon and I am live on my page with one of my most beautiful guests, Ikra Azhar. She is from Texas, USA. Assalamu alaikum, Ikra. वालेकुम सलाम तहरीम। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और मुझे इतना ऑनर दिया कि आप मेरे पेज पे आई। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड थैंक यू तारीफ का भी। नहीं, नहीं, हाँ। आप इस तारीफ़ को डिज़र्व करती हैं। व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनको आए हुए जस्ट टोटली 4 मंथ्स हुए हैं, 4 मंथ्स ना? हाँ, फिफ्थ मंथ में हूँ। हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट 4 या। टू 5 मंथ्स हुए हैं और इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मैं इनसे बहुत इनके काम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। दैट्स व्हाई मैंने इनको इनवाइट किया कि इनकी जो इनसाइट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। इकरा के बारे में जानेंगे उनसे, बट उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी फॉर दोज़ हू आर न्यू टू माय पेज। आई एम तहरीम यासिर, ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान एंड नाउ आई लिव इन कनाडा विद माय फैमिली। मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाय प्रोफेशन आई वाज़ अ टीचर और अब मैं स्टे एट होम मॉम हूँ और डिजिटल बिज़नेस ओनर और मेंटर हूँ। ये तो था मेरा बिज़नेस। अब मेरा इंट्रोडक्शन, सॉरी। और अब चलते हैं इकरा की तरफ, उससे जानते हैं उसके बारे में, इकरा के बारे में जानेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या था, इन्होंने इस बिज़नेस को क्यों जॉइन किया। सो इकरा प्लीज़ थोड़ा-सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी आप और साथ ये भी बताएँ कि आपने इस बिज़नेस को क्यों जॉइन किया? श्योर डेफिनेटली। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ इकरा अज़हर। ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ यूएसए में रहती हूँ। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं और मेरा जो बैकग्राउंड था, लाइक बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग में ही थी, वो भी अपने बच्चों की वजह से ही। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा फाइनेंस एंड कॉमर्स में था। और दूसरा आपने पूछा कि ये बिज़नेस क्यों जॉइन किया? क्योंकि जब हम मदर्स बनते हैं, ठीक है? तो हमारी प्रायोरिटीज़ टोटली चेंज हो जाती हैं, ठीक एग्ज़ैक्टली, है? हमारी प्रायोरिटीज़ हमारे बच्चे बन जाते हैं, हम अपना आप भी भूल जाते हैं, ठीक बिल्कुल। है? कि हम कौन है, हमारी अपनी पहचान वो ख़त्म होने लगती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ़ एज़ अपने आप को मदर देखते हैं कि हम लोग अब एक मदर हैं, ठीक है? तो हर चीज़ हम लोग अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, अच्छा ये कर लें अपने लिए, नहीं, पहले बच्चों का काम कर लें। बिल्कुल। तो जब मेरी 3rd बेटी हुई माशाल्लाह से, तो मेरे लिए चीज़ें तो पहले भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी हम भी इमिग्रेंट हैं। मेरे पास भी कोई हाउस हेल्प नहीं थी, मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं है। तो 2 बच्चों के साथ भी जॉब, घर की ज़िम्मेदारियाँ और बच्चे, सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए स्ट्रगलिंग था। लेकिन किसी न किसी तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि यार कर लो, और एक क्योंकि इनकम के ऊपर भी गुज़ारा करना आजकल के इन्फ्लेशन के दौर पे बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन एग्ज़ैक्टली। कर रहे थे, लेकिन बहुत टफ था। लेकिन जब मेरी 3rd बेटी हुई, उसके बाद मुश्किल के साथ मुझे लगा कि अब इम्पॉसिबल है, कि मैं एग्ज़ैक्टली। नहीं कर पाऊँगी। मैं अपनी जॉब में पहले भी मैं नहीं कर पाती थी, से घर आना तो घर में खाना नहीं मैं पका पाती, एनर्जी नहीं है, बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे सकती हूँ। ऐसा फ्रस्ट्रेट ही है। होता है बंदा, एग्ज़ॉस्ट हुआ होता है। तो जब छोटी-सी बेटी जब मेरी हुई, तो मैंने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। उसी अपनी मैटरनिटी लीव में ही मैंने सर्च की कि यार कुछ ऑनलाइन मुझे मिल जाए। कुछ ऐसा मिल जाए कि मुझे अपनी बेटी को किसी और के पास नहीं छोड़ना पड़े। एक तो एग्ज़ैक्टली। वो मदर गिल्ट भी होता है कि इतनी छोटे बच्चे को मुझे ना छोड़ना पड़े, और कुछ ऐसा मिल जाए कि यार मैं थोड़ा-सा घर में रह के मैनेज कर सकूँ, यार कुछ अपने बच्चों के लिए खाना तो बना सकूँ। ये ना कि घर आऊँ तो यार प्लीज़ हस्बैंड को कॉल करूँ, ये टेक आउट कर लो, नहीं खाना पक रहा आज। इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे जब मैं सर्च कर रही और ऑनलाइन जॉब ही कर रही थी, लेकिन जब मैं सर्च कर रही थी तो उसमें भी आवर्स आ जाते हैं यार, 4 आवर्स, 5 आवर्स। बिल्कुल। फिर इन फ्रेंड के साथ आप वो फिक्स आवर्स नहीं दे सकते हो। हुँ। तो उसी सर्च में जब मुझे इस अपॉर्च्युनिटी का पता चला कि जिसके अंदर मेरी बहुत सी जो चीज़ें हैं, जो मुझे चाहिए थी वो टिक मार्क हो रही थी, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और इसको अवेल किया। सबसे बड़ी तो ये थी कि मुझे टाइम बाउंड नहीं है। इन फ्रेंड के साथ मैं टाइम बाउंड नहीं हो सकती थी। तो बिल्कुल। मुझे सुबह में करना है, शाम में करना है। सो दिस वाज़ आल्सो वेरी अट्रैक्टिंग थिंग फॉर मी, जिसको मैंने जॉइन किया। अब मैं बच्चों के साथ भी रहती हूँ, और एकदम से अपनी अर्निंग भी छोड़ना ईज़ी नहीं होता। ईज़ी नहीं हमें होता। एक सेकंड अर्निंग चाहिए होती है। तो अगर मुझे ना मिलती तो शायद मैं पता नहीं किस तरह से जॉब पे जाती, क्या करती? क्योंकि जब मैं जॉब से आती थी ना, तो लाइक जब डिलीवरी से थोड़े दिन पहले, तो लाइक आई वाज़ लाइक मैं रोती थी घर आके। मेरे हस्बैंड कहते क्यों रोती है? मैंने कहा नहीं हो रही जॉब अब। तो कहते छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ी भी नहीं जाती है। पैसे भी क्योंकि चाहिए।
भी चाहिए होते हैं, एक आपका एक सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, और हमें एग्जैक्टली। एक एक साइड इनकम चाहिए होती है, सेविंग्स के एग्जैक्टली। लिए चाहिए, कुछ इमरजेंसी के लिए चाहिए, पाकिस्तान जाना है, लाइक एनी बच्चों के फ्यूचर के लिए चाहिए होता है। तो वो एग्जैक्टली। दोनों चीजें थी, तो जब मुझे ये पता चला कि मैं बच्चों के साथ भी रह सकती हूँ और मेरी अर्निंग भी, मेरी सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ भी नहीं रुकेगी, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। बहुत अच्छा। एग्जैक्टली मेरी स्टोरी भी बिल्कुल सेम ही है कि बेटी छोटी थी और यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर नहीं था। सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक हम लोगों को, इमिग्रेंट्स को, यही होता है कि हमारे साथ यहाँ पे बच्चों के नाना नानी दादा दादी नहीं होते जो कि इनको देख सकें। तो डे केयर में हम लोग डालना नहीं चाहते बच्चों को, तो जिसके लिए मैंने भी इसी वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरा भी सेम रीजन ही था कि मेरी मेरी बेटी थी, लेकिन आपकी बेटी तो बहुत छोटी थी, मेरी इतनी छोटी नहीं थी, 1.5 ईयर की थी। बट हम्म। स्टिल मैं उसको डे केयर में नहीं डालना चाहती थी। दैट्स वाई मैंने भी इसीलिए ज्वाइन किया मेरे था। बच्चे डे केयर में गए हुए हैं, मुझे डे केयर का भी एक्सपीरियंस है, एक हमें तो गिल्ट होता ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट इतने बिल्कुल। छोटे बच्चे को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और वो सारा दिन हमें ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। क्योंकि जब मैं जाती थी, जिस तरह से वो भाग कर आते थे, तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा वो होता था कि यार ये क्या हो रहा है, कि हमें इतना क्यों सफर करना पड़ता है, और अपने बच्चों को भी सफर करवाना पड़ता है। लेकिन आजकल जिस तरह से इन्फ्लेशन है, करना पड़ता है, दो करना पड़ता है। इनकम्स होनी जरूरी होती हैं, बिल्कुल तो ऐसा ही है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि बहुत ज़्यादा जब भी इंसान पहले क्वेश्चन करता है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस बिजनेस, कि बिजनेस है क्या। थोड़ा सा आप बताएंगी कि ये बिजनेस है क्या और हमारा रोल क्या है इस बिजनेस में। डेफिनेटली हमारा रोल इसमें बहुत इजी है, हमें मार्केटिंग करनी है। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको इस तरह से ऑडियंस को दूं, कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको उसका खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और आप जाके अपने दोस्तों को ये बताते हो कि यार उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आपकी सिर्फ प्रमोशन से, आपकी सिर्फ मार्केटिंग से, जब भी कोई भी उस रेस्टोरेंट पे जाके खाता है, तो आपको कमीशन मिल जाती है, ठीक है। इसको एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं, हम एफिलिएट्स बन जाते हैं। आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत यही कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी, अब जो आजकल कपड़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तानी कपड़ों को कर रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग इन्वेंट्री एट देयर होम, उनके पास वो घर में कपड़े नहीं होते, दे आर जस्ट प्रमोटिंग इट, दे आर जस्ट एग्जैक्टली। मार्केटिंग, और जब भी उनकी प्रमोशन की वजह से हम लोग कुछ बाय करते हैं, उनको उसकी कमीशन मिल जाती है। तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं सारे सोशल मीडिया के ऊपर, और हमें उसके लिए हर तरह से रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। हमें हमने सारे सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस रखनी है, और जो एक हमारा बिजनेस का पैकेज आता है, उसको हम लोगों को उसके बारे में अवेयर करना है कि ये एक बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर आप घर से बैठकर विद ऑल योर रिसोर्सेज आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा इकरा, जैसे हर इंसान को कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं, स्केप्टिकल इंसान मस्ट होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन का ये बिजनेस है, और वैसे भी आजकल बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, ठीक है। स्केप्टिकल होना एक जायज़ बात है। और मैं आपसे पूछूंगी, क्या आपको भी किसी किस्म के कोई डाउट्स हुए थे कि आपको जब आपको इस बिजनेस के बारे में पता चला, स्टार्टिंग में भी डाउट्स आए हों आपको कि मे बी ये स्कैम ना हो, या मे बी मैं ये कर पाऊं या ना कर पाऊं, इस किस्म के डाउट्स अगर आए थे तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया था। ओके, आपके इसमें दो क्वेश्चंस है, डाउट्स, एक ये स्कैम ना हो, और मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो उनको मैं डिफरेंटली बताती हूँ। हम्म। एक तो देखिए, जो फियर होता है वो एक अच्छी चीज है, फियर बिल्कुल। होना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो सिग्नल्स दे रहा होता है, हमें सेव कर रहा होता है कि यार किसी गलत चीज में मत फंस जाना, ठीक है, हमें सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ उन सिग्नल्स के ऊपर, वो मोस्टली सिग्नल्स हमने किसी की बातें सुनी होती हैं या हमारे एग्जैक्टली। पास्ट एक्सपीरियंसेस होती हैं। इसके अलावा हमें उस तरह से वो फियर्स नहीं होते, या तो बैड एक्सपीरियंस है किसी की बातों से, हमें वो हमारे वो माइंड में वो चीजें सेट होती हैं। उसके लिए फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। फियर डाउट्स थे, ठीक है, फियर नहीं था, डाउट्स थे, लेकिन उसके लिए मैंने रिसर्च की, फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठे किए। और जिसमें सबसे बड़ी ऑडियंस को मैं ये बताऊंगी कि हम लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं विद आवर फैमिलीज। स्कैमर्स जो होते हैं वो अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते, नहीं क्योंकि दिखाते। उनको एक तो डर भी होता है, और उसके बाद भी ये आजकल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सिक्योर भी हो गए हैं, ठीक है। फेसबुक और स्कैमर्स को खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, उनकी आईडीज, उनकी प्रोफाइल्स खुद ही ब्लॉक हो जाती हैं अगर वो स्कैम्स लोगों के साथ करें, क्योंकि रिपोर्टिंग होती है, सब कुछ होता है। तो हम लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं, जेन्युइन पीपल है, इसलिए हमारी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस इतनी देर से है। मैं बेशक न्यू हूँ, लेकिन हमारे बिजनेस में लोग कितने सालों से हैं, 7-8 ईयर्स प्लस में वो सेम काम कर रहे हैं, सेम उनकी आईडीज हैं, और वो हर जगह सेम है।
तो उसके लिए आप लोगों को अपने फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठे करने हैं कि हाँ भाई रिसर्च करनी है। रिसर्च के बगैर आप सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर नहीं कर सकते कि क्या, और मैंने रिसर्च की। और दूसरा, मुझे ये डर नहीं था कि ये मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। या तो मैं अपने बच्चे को करना छोड़ ही के करना है। जाती डे केयर में, और करना ही करना। जब हम लोगों में ये माइंडसेट की बहुत बात होती है, और हर लाइफ में कहती है माइंडसेट बहुत जरूरी है। जब आपको किसी चीज में आ गए और रिसर्च की, अल्लाह से थोड़ा मशवरा किया कि हेल्प करें, चीज ठीक हो, ठीक है, उसके बाद जब ज्वाइन कर लिए तो फिर अपना 110% देना है, और उसके बाद चीजें वर्क करती हैं। और अगर वो माइंडसेट ही नहीं है, पहले से डर है कि नहीं होगा, करके दिखाना है, करना है, हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बहुत है, हर अच्छी बात चीज। की आपने कि माइंडसेट मैटर्स मोस्ट। एग्ज़ैक्टली। हम्म। बहुत अच्छी तो बात इतने है। सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल, क्यों नहीं। और सब क्योंकि मैं ट्रस्ट। टीचिंग में भी, मुझे टीचिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं था। लाइक मेरा सारा बैकग्राउंड फाइनेंसिंग और कॉर्पोरेट लाइफ का था, वहां सब कुछ किया। टीचिंग में भी जब गई तो मैंने कहा यार अब कॉर्पोरेट लाइफ के वो लॉन्ग आवर्स तो मैं कर नहीं सकती, शॉर्ट आवर्स हैं, ताकि बच्चों की जब उनको ऑफ होता है समर में, विंटर में, स्प्रिंग में, तो मुझे भी ऑफ है, तो वो चीजें मुझे फायदे लगी। तो मैंने कहा टीचिंग कर लेती हूँ, वो भी सीखी कि अब कॉर्पोरेट लाइफ तो जा नहीं सकती, तो टीचिंग ही करनी है, तो इसको अच्छे से करना है, सीखना है। डिजिटल वर्ल्ड में आई तो मैंने कहा टीचिंग नहीं कर सकती, तो इसको सीखना है, इसको करना है, तो इसको कर रहे हैं बिल्कुल। फिर। नहीं, आपके पास अगर विल हो तो आप अच्छे से वो काम कर सकते हैं। हाँ। डेफ़िनेटली, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, मुझे आप बताएँ कि इस बिज़नेस में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है? क्योंकि अक्सर लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो फिर थोड़ा-सा उनको डाउट्स होना शुरू हो जाते हैं कि कहीं ये स्कैम ना हो। तो आप बताएँ, इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट है? जब आपने बिजनेस का नाम लिया ना, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, जब बिजनेस का नाम आता है एग्ज़ैक्टली। इन्वेस्टमेंट मस्ट होती है, ठीक है। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ नहीं होता। और जो रिस्क होता है ना, कि रिस्क है इस चीज में, प्रॉफिट एंड लॉस का, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, अगर वो रिस्क नहीं है ना किसी भी चीज में, तो फिर एज अ मुस्लिम, अगर मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से बात करूं, तो वो हलाल नहीं है। और अगर नॉन मुस्लिम से भी बात करें तो इट्स नॉट जेन्युइन। अगर आपको वो गारंटी दे रहे हैं, इट्स इट्स अ जॉब कि आप सर्विसेज दो और आपको सैलरी मिल जाए, लेकिन आप कोई भी बिजनेस करोगे, कहीं पे भी आपको गारंटी नहीं होती कि आपने वो बिजनेस ग्रो, आप रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाओ, आपको पहले दिन गारंटी नहीं है। इतने बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, कोई जीरो से स्टार्ट करके ट्रिलियनर्स बन रहे हैं, बिलियनर्स बन रहे हैं, लेकिन कुछ स्टार्ट करके खत्म भी हो जाते हैं। तो ये हर एक की एफर्ट्स के ऊपर होता है। इन्वेस्टमेंट मस्ट है इस बिजनेस में, लाइक एनी अदर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इज देयर। कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके बहुत से डिफरेंट प्लान्स हैं, और हर एक के इंसान के बजट के अकॉर्डिंग, जैसे हम कोई और बिजनेस भी अपने बजट के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही ये है। बिजनेस भी हम लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करते हैं, कि जितना हम लोग हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं या हमारी, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली है। सो देयर इज डेफिनेटली एन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, देखो, इन कोई एनी भी बिजनेस। बिज़नेस जो है, अगर आप फ़िज़िकल बिज़नेस भी सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको लाज़मी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो डेफ़िनेटली इसके लिए भी और इसमें एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट बात तो ये है। है कि, हाँ, पॉजिटिव बात ये है कि इसमें लाइक आपकी स्टार्ट में इनिशियल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये नहीं कि, अगर मैंने कंपेयर भी किया, अगर हम लोग कोई कोई भी शॉप खोल, बुटीक खोल लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर हमारे जो ओवरहेड के चार्जेस हैं, मंथली इलेक्ट्रिसिटी है, हमें रेंट देना है, हमें लोगों को सैलरीज देनी है, वो सब बहुत हमें आते हैं। लेकिन इस बिजनेस में हम घर की जो बिजली यूज हो रही है वही है, फोन तो जो यूज कर रहे हैं वो एग्ज़ैक्टली। खुद ही कर रहे हैं। बिजनेस करे बिल्कुल, ना करे, फोन तो यूज होना ही है। बिल्कुल ऐसा लैपटॉप ही है। है, लेकिन अगर मोस्टली फोन पे अगर कर रहे हैं तो हमारे वो चार्जेस नहीं होते, तो बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाता है बाकी बिजनेसेस से, जो फिजिकल ऑफलाइन बिजनेसेस होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इकरा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मुझे एंडिंग करते हैं। बस एंड पे आप मुझे अपने, हमारे भी जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले, या जो फर्स्ट टाइम देखेंगे, उनको किसी किस्म का कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? डेफिनेटली मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि सबसे पहले जो आपको डर है उसके लिए आप रिसर्च करें, क्वेश्चंस करें। जो भी आपके डाउट्स हैं, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपके डाउट्स रहेंगे। और आफ्टर फ्यू इयर्स जब आप लोग हमें इसी मीडिया पे इंशाल्लाह देखेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप लोग, आई डोंट वांट के रिग्रेट करें, काश हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेते, काश हम लोग एटलीस्ट पूछ लेते ये है क्या, इसके बारे में रिसर्च कर लेते। तो कुछ बिल्कुल, चेंज करना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। हम भी सब आप बिल्कुल। जैसी मदर्स हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहे हैं, घर को देख रहे हैं, और इस बिजनेस को भी मैनेज कर रहे हैं। अच्छे से तो रन करें। आप लोग भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत सपोर्ट है, ये नहीं कि आप लोग अकेले होते हैं, हर तरह से इतनी बड़ी कम्युनिटी की सपोर्ट मिलती है। इट्स नॉट हार्ड, लेकिन मेहनत तो करनी है, ठीक है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा कुछ, और ये फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है, बिजनेसेस मोस्टली फ्यूचर के लिए होते हैं, तो फ्यूचर अगर चेंज करना है, मैंने ऑलमोस्ट लाइक 9 से 10 ईयर्स की ऑलमोस्ट जॉब की है, तो मैंने देखा है कि कितना डिफरेंस है, वहां के वहां ही रहते हैं, सिर्फ बिल्स पे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। है।
बहुत अच्छी सोच बात उस है। तरह से नहीं होती आपकी ना कि मैंने सिर्फ बिल्स पे किए, जो एक सैलरी फिक्स्ड इनकम आई है, कोई कितना रेज़ मिल जाता है, 2% 3% हार्डली रेज़ होता है। लेकिन हुँ, हुँ। इसमें जो अर्निंग का पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। अगर आपको अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना है, खाली एक फिक्स्ड इनकम पे जो आ रही है उस पे नहीं रहना, तो यू हैव टू टेक अ स्टेप, आगे बढ़ना है आपको और रिस्क तो लेना है और आगे बढ़ना है। करना है, बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू सो मच इकरा। इसके साथ ही मैं आज का ये सेशन खत्म करूँगी क्योंकि आपकी बेटी छोटी है और मेरी भी बेटी मुझे हाँ। अभी उठी है, वो देख रही है कि मम्मा मुझे उठ के अब नाश्ता बना के दो। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, ज़्यादा टाइम चलिए। नहीं लेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक सो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं मेरे व्यूअर्स की, बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो इससे क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं खुद से आंसर करूं। अगर मैं खुद से आंसर ना कर पाई तो मैं ज़रूर किसी और के थ्रू आपको आंसर करवाऊंगी ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। थैंक यू सो मच इकरा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।